हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। बेसिक मैथ्स की जो पिछली क्लास हमने ली थी उसके अंदर हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इनके बारे में मोटी मोटी जानकारी दी थी। लेकिन उसमें जो भी संख्या या जो भी अंक आए वो सारे पूरे थे, यानी पूर्णांक थे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है भिन्न या फ्रैक्शन। ये जो टॉपिक है बिल्कुल बेसिक छोटी क्लास का टॉपिक है, यानी तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में भिन्नों के बारे में आपने पढ़ा होगा और ये टॉपिक वास्तव में उसी क्लास के लेवल का है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम उतने इन टॉपिक्स को नहीं समझे होते हैं और अक्सर इन टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें गलतियां हो जाती है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे इन टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और आपको निश्चित रूप से लगेगा कि हम इन टॉपिक को जितना समझ के स्तर पे जाकर के समझना था उस समझ के स्तर से हम इनको नहीं समझे हैं। तो शुरू करते हैं फ्रैक्शन। तो इस तरह से समझिए कि ये एक खेत है, यानी ये एक खेत है। ये कहते ही ये जो पूरा इलाका है इसको हमने एक मान लिया या पूरा मान लिया। अब इसको मैं शब्दों में लिखूं तो ये हो गया एक, अंकों में लिखूं तो ये हो गया एक। ठीक है, यानी कि ये जो इलाका है इसको हमने क्या माना, एक माना। अगर हमारा खेत छोटा होता तो हम इसको एक मानते, या हमारे खेत के दो हिस्से हो रहे होते तो हम इसको भी एक मान लेते, ये दूसरा मान लेते, हो सकता था। लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, एक बार के लिए एक मान लिया। तब हमने क्या किया कि इसके आधे हिस्से के अंदर मान लो बुआई कराई। ठीक है, तो हमारा एक तो ये हो गया। तो ये जो आधा है इसको शब्दों में तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि बुआई कितने इलाके में कराई, आधे इलाके में। लेकिन इसकी मेरे को जब जोड़ बाकी गुणे भाग कैलकुलेशन करने पड़ेंगे तो मैं इस आधे से तो कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मुझे इसको अंकों में लिखना पड़ेगा। तो आधा अंकों में लिखने का तरीका क्या है, इसको समझेंगे तो आगे की चीजें हमको समझ में आ जाएगी। तो हमने जिसको एक माना, हमने जिसको एक माना उसके कितने हिस्से किए उसको हम यहां नीचे लिखेंगे। कितने हिस्से किए थे हमने जिसको एक माना, उसके हमने दो हिस्से किए। और हम बुआई वाले भाग का जो निकाल रहे हैं मान, तो बुआई कितने भाग में करी, जिसके दो हिस्से किए उसके दो हिस्सों में से कितने हिस्से में बुआई करी, तो एक में करी। तो जिस भाग को हम ले रहे हैं उसको लिख दिया ऊपर। तो ये हो गया हमारा आधा लिखने का तरीका, 1/2। इसको हम कहेंगे भिन्न। यानी जब भी पूरा क्षेत्र या पूरी चीज नहीं हो, टुकड़े हो या फ्रैक्शन हो या हिस्से हो, तो उनको लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इस तरह की भिन्नों का प्रयोग करेंगे। कुछ और उदाहरण लेते हैं। मान लो यही खेत था, ठीक है, इसके हमने 4 हिस्से करके एक हिस्से में किसी चीज की बुआई कराई। अब इस हिस्से को क्या लिखेंगे, तो यहां भी यही ध्यान देना है, हिस्से कितने कराए, 4, और बुआई कितने हिस्से में कराई, 1। तो यानी बोया गया क्षेत्र कितना हुआ, 1/4। ये हमारी एक और भिन्न तैयार हो गई। मान लिया कि आपने बुआई इस भाग में भी करवाई और इस भाग में भी करवाई। अब बोया गया भाग कितना होगा, तो हिस्से तो हमने अब भी कितने किए थे, 4, और बुआई कितने हिस्सों में कराई, 3 में। तो ये जो बोया गया भाग है ये कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये जो हमने 1/2 लिखा, 1/4 लिखा, 3/4 लिखा, ये सारी क्या है, भिन्न है। या यूं कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 जो पूरे पूरे होते हैं उनके हिस्से हैं। कुछ और उदाहरण लेके इनको समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले ये समझ लो कि इन भिन्नों में हमेशा एक जो संख्या होती है वो इस लाइन से ऊपर होती है और दूसरी संख्या इस लाइन से नीचे होती है। तो ऊपर जो होती है उसको कहते हैं हम अंश, और नीचे जो होती है उसको कहते हैं हर। तो यहां समझेंगे इसमें अंश कितना है, 1, हर कितना है, 2। इस भिन्न के अंदर अंश कितना है, 1, हर कितना है, 4। इस भिन्न में अंश कितना है, 3, हर कितना है, 4। तो ऐसे ही हम कुछ और टॉपिक लेते हैं, कुछ और उदाहरण लेंगे और उनके द्वारा हम भिन्न को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये कोई वृत्त है, इसके हमने हिस्से किए, ठीक है, और हमने इसके दो हिस्से लिए जिसमें हमने छायांकित कर दिया। अब कोई आपको यह पूछे कि छायांकित भाग जो है उसको भिन्न के रूप में प्रदर्शित कीजिए, तो इस वृत्त को हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। इस वृत्त को क्या मानेंगे, एक। तो इस एक के जितने हिस्से किए उसको बटा में लिख दो। कितने हिस्से किए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये लिख दिए 6 बटा में। और छायांकित भाग कितने में, इन 6 हिस्सों में से छायांकित भाग 2 हिस्सों में।
तो बटा में ऊपर लिख देंगे, सॉरी ऊपर लिखेंगे 2। इनको हम सरल करके 1/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। तो कितने हो गए 2/6। यहाँ पर 2 क्या है अंश और 6 क्या है हर। तो ये हमारी एक और भिन्न हो गई। अब इसको एक अलग उदाहरण से समझते हैं कि मान लो आपके पास 2 समान खेत थे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस खेत में तो पूरे में बुआई करा दी, इसके भी 4 भाग थे और इसके भी 4 भाग किए और इसके एक भाग में ही हमने बुआई कराई। अब हमने कितने हिस्से में बुआई कराई इसको लिखना है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो सामान्य तरीका ये कि एक तो हमने पूरा खेत बो दिया, तो इसको लिख दो 1, और उसके साथ में ये कितने थे 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, और 4 हिस्सों में से एक हिस्सा तो हम क्या लिखेंगे, हमने खेत के कितने हिस्से किए 4, ठीक है, और उसमें से कितना हिस्सा 1, तो इसको लिखते हैं 1 सही 1/4। इसको दूसरा एक तरीके से यूं भी लिख देते हैं कि हमने एक खेत के कितने हिस्से किए 4, और उसमें से कितने हिस्सों में बोया 5 हिस्सों में, यानी कुल बोए गए हिस्से कितने हैं 5, और एक के हमने कितने हिस्से किए 4, तो इसको 5/4 भी लिख सकते हो। यानी एक का चौथे हिस्से किए, हर एक के 4 हिस्से किए, और उस कुल जो हिस्से हुए, कुल 2 खेत थे तुम्हारे पास 8 हिस्से हो गए, उन 8 में से हमने कितने हिस्सों में बोया 5, तो इसको 5/4 भी लिख सकते हैं। या यूं भी लिख सकते हैं कि एक तो पूरा है और उसके साथ 1/4 हिस्सा और है। तो इन दोनों की वैल्यू तो बराबर आती है, लेकिन इन दोनों के नाम अलग है। ऐसे भिन्न को हम कहते हैं मिश्र भिन्न, यानी इसमें पूर्णांक भी है और भिन्न भी है, इसलिए इसको कहते हैं मिश्र भिन्न, और इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। तो भिन्न अलग अलग प्रकार की होती है, हम डिस्कस करेंगे। तो देखो एक भिन्न ये थी इस टाइप की, एक भिन्न इस टाइप की, और एक भिन्न इस टाइप की। तो भिन्न होती क्या है ये हमने सीख लिया। अब इन अलग अलग प्रकार की भिन्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये भिन्न कौन सी है, ये भिन्न कौन सी है, ये भिन्न कौन सी है, किस भिन्न को हम दूसरी भिन्न में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले ये देखो कि भिन्न ऐसी हो सकती है 2/3 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 6/2 हो सकती है, 5/4। हम कुछ भिन्न ले लेते हैं ऐसे, या 1 सही 1/2, 3 सही 2/5, ये कुछ भिन्न है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की भिन्न है। तो पहले हम उचित और अनुचित देख लेते हैं कि उचित भिन्न किसे कहेंगे और अनुचित किससे कहेंगे। तो इसको याद रखने के लिए एक तरीका मैं ये बता दूं कि एक कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, उसके कंधे पे कोई छोटा बच्चा बैठा है, और एक दूसरा सीन है जहां एक कोई छोटा बच्चा है और उसके कंधे पे कोई बड़ा आदमी बैठा है। अब इन दोनों में आपको उचित कौन सा भिन्न पड़ता है, याद रखने के लिए समझा रहा हूं। उचित कौन सा है, उचित ये कि बड़ा आदमी है और उसके ऊपर क्या है छोटा बच्चा है, नीचे छोटा बच्चा ऊपर बड़ा आदमी, ये उचित नहीं है, यानी ये उचित नहीं है। उचित क्या है ये, इसको केवल उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को याद रखने के लिए, कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए। तो यानी नीचे बड़ा और ऊपर छोटा वो उचित है। यानी यहां क्या देखो, नीचे संख्या बड़ी ऊपर छोटी, तो ये कौन सी हो जाएगी उचित हो जाएगी। ये नीचे बड़ी ऊपर छोटी, यहां क्या है नीचे छोटी संख्या ऊपर बड़ी, तो हम यहां अलग अलग कर देते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न 1/4, नीचे बड़ी ऊपर छोटी, इसको लेते हैं। ये किस में जाएगी, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, किस में जाएगी, ये भी उचित है भाई। नीचे बड़ी संख्या है ऊपर छोटी संख्या है, तो ये भी उचित हो गई। अब यहां देखो ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे संख्या छोटी है, यानी ऐसा सीन बन रहा है कि किसी छोटे बच्चे के कंधे पर कोई बड़ा आदमी बैठा है, ये अनुचित लगता है हमको, तो इसको अनुचित भिन्न मान लो 5/2। ये क्या हो जाएगा उचित है, बड़ी संख्या के ऊपर छोटी संख्या उचित है 1/3। ये बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, ये अनुचित है 6/2। 5/4 ये भी बड़ी ऊपर छोटी नीचे, अनुचित हो गई। अब इन पे जाओ, इसमें क्या है कि ये तो भिन्न तो ही है, भिन्न के साथ पूरी संख्या भी है। तो जब भिन्न के साथ पूरी संख्या भी हो तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। तो ये जो है 1 सहित 1/2,
ये हो गई हमारी मिश्र भिन्न। 3 सहित 2/5 ये क्या हो गई? मिश्र भिन्न। तो यानी बेसिक स्टार्ट के अंदर हम जितने भी भिन्न हैं इनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन सी? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, ये 3 कैटेगरी है। उचित भिन्न वैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। उचित भिन्न किसी भी भिन्न की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी बिल्कुल सरल रूप में होती है, उसको और सरल करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये जो अनुचित भिन्न है और मिश्र भिन्न है, इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अनुचित को मिश्र में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। इसको कैसे बदलेंगे? जैसे ये 5/2 है, ये है 5/2, यानी कि 5 में 2 का भाग जाता है, हम देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 2 तो हमारे पूरे हैं। यानी हमने किसी चीज के हर एक पूरे के 2-2 हिस्से किए और 5 हिस्से लिए, तो 5 हिस्से से 5 हिस्सों में से 4 हिस्सों से क्या हुआ? 2 पूरे हो गए, तो 2 तो ये पूरे हो गए, बचा 1 उसका आधा। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो इसको यूं समझ लो कि 2 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार गया? 2 बार, शेष बचा 1 और बटा में जो 2 है वो लिख देंगे। इसको यूं देखो नहीं तो कि 5 में भाग दो 2 का, ये 5 है, इसमें भाग दिया 2 का, कितनी बार गया? 2 बार, 4 आए, 1 बचा, तो ये 2 बार भाग गया, यानी 2 तो हो गया आपके पूरे। ये जो शेष बचा इसमें भाग नहीं गया, वो गया ऊपर, और जिसका हमने भाग दिया ये हो गया नीचे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि किसी अनुचित भिन्न को हम क्या करेंगे? मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये 5/2 है, इसको अगर चित्र की सहायता से समझो तो ऐसे समझ लो कि 5/2 कैसे लिखेंगे? कब होंगे 5/2? जैसे मान लो एक खेत है, दूसरा खेत है और तीसरा खेत है। हर खेत के हमने कितने हिस्से किए? 2 किए, और उन 2-2 हिस्सों में से कितने? जो कुल 5 हिस्से हमने बो दिए। तो अब इसको हम लिखेंगे कितना? 5/2, सॉरी 2 अब इसको हम लिखेंगे 5/2, क्योंकि हमने हर एक खेत के कितने हिस्से किए थे? 2, तो बटा में लिखे 2, और कितने हिस्से में बुआई की हमने? 5, तो ऊपर लिखे 5। अब इसको मिश्र भिन्न में अगर लिखना चाहो तो हमने 2 खेतों में तो पूरी बुआई की, तो 2 तो पूरे लिख सकते हो, और एक में क्या किया? 2 हिस्से थे, उसमें से 1 बोया, तो ये 1/2। तो ये दोनों चीजें बराबर है। तो हम किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में और किसी भी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे ये कैसे आएगी? इसका भाग दोगे, भाग 2 बार गया, 1 बचा, इसको यहां लिख दिया, और इससे अगर ये लानी है तो इन दोनों का गुणा कर दो, 2 का गुणा 2 से करो 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, और बटा में जो 2 है वो लिख दो। तो हम क्या करेंगे? इन सारी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का गुणा 1 से किया 2, 2 और 1 3, तो ये हो गए 3, और बटा में जो है वही लिख दो। तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई। इसको अगर अनुचित भिन्न में लिखना है तो क्या करेंगे? 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 तिया 15, 15 प्लस 2 17, और बटा में जो है वही लिख दो। तो इसको 3 सही 2/5 को क्या लिख सकते हो? 17/5। 1 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। ये किस रूप में है? मिश्र भिन्न के रूप में है। ये किस रूप में है? अनुचित भिन्न के रूप में। इसी तरह इन अनुचित भिन्नों को अगर मिश्र भिन्न के रूप में लिखना हो तो 2 का भाग 5 में, ये तो कर लिया हमने, इसको करते हैं 2, तो ये तो पूरा हो रहा है वैसे भी, कितनी बार जाएगा? 3, और ये हो जाएगा आपका 5 में 4 का भाग 2, 1 बचा 1 और बटा 4। तो ये कौन सी भिन्न बन गई? ये अनुचित भिन्न थी, इससे हमने क्या बना ली? मिश्र भिन्न। यानी हम अगर उचित भिन्न आता है तो ठीक, अनुचित भिन्न है तो उसको मिश्र भिन्न बना सकते हैं, और मिश्र भिन्न है तो उसको अनुचित भिन्न बना सकते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, वो क्या है? सम्मिश्र भिन्न क्या होती है? तो सम्मिश्र भिन्न को समझने के लिए एक बात तो ये तो हमको पता चल गया कि किसी भी भिन्न में ऊपर क्या होता है? अंश होता है, और नीचे होता है हर, और अंश की जगह भी कोई संख्या होती है और हर की जगह भी कोई संख्या होती है, तो उसको हम कह देते हैं भिन्न। अगर जो अंश है उसमें संख्या की जगह पहले से ही क्या है? कोई भिन्न है, यानी हमारा अंश जैसे 1/2 है, और हर जो है वो मान लो 3/5 है, तो यहाँ क्या हो रहा है? अंश भी एक भिन्न है और हर भी एक भिन्न है, यानी किसी भिन्न का अंश और हर भी भिन्न ही हो तो इसी संख्या या ऐसी भिन्न को हम क्या कहेंगे? सम्मिश्र भिन्न कहेंगे। यानी सम्मिश्र भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश स्वयं
और हर स्वयं एक भिन्न हो तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे? सम्मिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न को हल करने का क्या तरीका है कि जो हर है उसको ऊपर ले जाके पलट करके गुणा कर दो। जैसे ये है, ऊपर क्या है 1/2, हर क्या है 3/5, तो इसको 1/2 में ले जाके उल्टा करके गुणा कर दो, यानी कि 1/2 तो ये है, ऐसा कैसा लिख दो, 3/5 का क्या करो 5/3 करके गुणा कर दो, और ये हो गया 5 और 1 का गुणा 5 और 2 और 3 का गुणा 6। तो ये सम्मिश्र भिन्न को हल करने का तरीका। तो सम्मिश्र भिन्न क्या होती है समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इकाई भिन्न। इकाई भिन्न वह भिन्न होती है, ऐसी भिन्न, इकाई भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश एक हो, यानी भिन्न के ऊपर क्या होता है अंश और बटा में होता है हर। तो ऐसे भिन्न जिसका अंश एक हो, हर में कोई भी अंक हो, जैसे 1/3, 1/2, 1/5, 1/4, इन सारी भिन्नों का अंश कितना है? एक। तो जितने भी भिन्नों का अंश एक होगा वो सारी भिन्न क्या कहलाएगी? इकाई भिन्न कहलाएगी। आगे है व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम तो हमने पहले पढ़ा था, और समझ लो व्युत्क्रम क्या होता है, किसी भी भिन्न को अगर तुम पलट दो, यानी अंश को हर बना दो और हर को अंश बना लो, तो वो कहलाता है व्युत्क्रम भिन्न। जैसे ये 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम होगा 3/2, और 3/2 का व्युत्क्रम 2/3। इसी प्रकार जैसे ये 5/2 है तो 5/2 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 2/5, और 2/5 की व्युत्क्रम भिन्न 5/2, 1/3 की व्युत्क्रम भिन्न 3/1। तो इस तरह से व्युत्क्रम भिन्न किसी भी दी गई भिन्न की हम निकाल सकते हैं। आगे है दशमलव भिन्न। दशमलव पद्धति आपने, हमारी जो संख्या पद्धति है दशमलव पद्धति ही कहलाती है। क्या होती है दशमलव भिन्न? जब हम किसी भिन्न को दशमलव या पॉइंट की मदद से प्रदर्शित करते हैं तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, जैसे 1.3, 2.5 इस प्रकार की जो भिन्न होती है, या 0.3 इस प्रकार की जो भिन्न होती है, इन भिन्नों को हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। किसी भी दशमलव भिन्न को आप क्या कर सकते हो? साधारण भिन्न में बदल सकते हो, और किसी भी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल सकते हो। जैसे ये 0.3 है, इसको आपको इस साधारण भिन्न में बदलना है, तो क्या करो कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, उसको हटाना पड़ेगा, और जब पॉइंट हटाओगे तो जहां पॉइंट की जगह इधर 1 लिख दो, और पॉइंट हटाते समय उसके बाद जितने भी अंक है उतने आगे 0 लगा दो। तो ऊपर ये कितने हो गए? पॉइंट तो हट गया, तो ऊपर हो गए 3 और बटा में हो गए 10। तो यानी 0.3 जो है वो किसके बराबर होता है? 3/10 के। ये दशमलव भिन्न है, ये साधारण भिन्न, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर है। अब हम देखेंगे कि दशमलव भिन्न के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो अगर कोई दशमलव भिन्न है तो दशमलव भिन्न 2 प्रकार की हो सकती है, शांत या अशांत। इसको कैसे समझेंगे? तो अगर हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग दें और भाग किसी निश्चित स्थान पे जाके रुक जाता है, तो जो भागफल में जो भिन्न आती है वो वहीं पर वैल्यू उसकी रुक जाती है। यानी जैसे ये 2.35 है, तो इसके आगे कोई संख्या नहीं है, हमने किसी संख्या का किसी में भाग दिया तो भागफल एक जगह पर जाके कितना हो गया? 0 हो गया, और आगे भाग नहीं गया तो संख्या में आगे वैल्यू आती बंद हो गई। तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहेंगे? शांत। लेकिन कुछ भिन्न ऐसी भी होती है, जैसे 0.333 ऐसे आगे आते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि आगे 3 डॉट लगा देते हैं कि ये जो वैल्यू है ये आगे रुक नहीं रही है, आती जा रही है। ऐसा कब होता है? जैसे उदाहरण के लिए समझ लो कि आप 10 के अंदर 3 का भाग दो, ठीक है, तो 3 बार गया, ठीक है, 3 बार गया, कितना है? 9 आए, 1 आया, ये लग गया दशमलव। अब दशमलव से 0 लगाया, फिर 3 बार गया, 3 आए, फिर 9 आएंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 10 लगेंगे, फिर 3 बार जाएगा। अगर इस भाग को तुम देते जाओगे तो ये भाग आगे से आगे चलता जाएगा, और यहाँ 3 3 ऐसे आते जाएंगे, यानी इसका मान कहीं पर जाकर के रुकेगा नहीं। तो ऐसी जो भिन्न आती है जिसमें वैल्यू आती जाती है, ऐसी भिन्न को हम कहते हैं अशांत भिन्न। और इसको फिर लिखेंगे कैसे? क्योंकि ये तो 3 3 3 3 आते ही जा रहे हैं, तो हम जो संख्या रिपीट हो रही है, या एक संख्या हो सकती है या एक संख्याओं का समूह हो सकता है जो रिपीट
हो रहा है। तो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको 1, 2 या 3 बार लिख देंगे और आगे 3 बिंदी लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो यहाँ समूह है वो बार बार आ रहा है, और ऐसी भिन्न को हम कहते हैं अशांत दशमलव भिन्न। अब अशांत जो होती है वो फिर 2 प्रकार की होती है। अशांत भिन्न जो है ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो अनावृत्ति अशांत और एक आवर्ती अशांत। इसको कैसे समझोगे कि जो संख्या रिपीट हो रही है, आती तो जा रही है लेकिन जो रिपीट हो रही है अगर वो कोई पैटर्न फॉलो कर रही है, यानी कुछ संख्याओं का है, 2 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या का ऐसा कोई पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम कहेंगे आवृत्ति अशांत। जैसे इसको समझो कि ये 0.234 234 234 ऐसे आते जा रहे हैं। तो यहाँ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? ये 234 234 234, यानी 3 संख्याओं का एक समूह है जो क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है। तो यहाँ अशांत तो है, मतलब संख्या समाप्त तो नहीं हो रही है, दशमलव के बाद संख्या आती जा रही है, लेकिन जो आ रही है वो किसमें आ रही है? एक पैटर्न में या एक आवृत्ति में बार बार आ रही है। तो ऐसी अशांत संख्याओं को क्या कहते हैं? आवृत्ति अशांत संख्या कहते हैं। और कोई हो सकती है जैसे 2 2 2 2, तो इसको भी हम आवृत्ति कहेंगे क्योंकि बार बार 2 की आवृत्ति हो रही है। 2 1 2 1 2 1 ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ बार बार 21 की आवृत्ति होती है। ये तो 3 संख्या, ये कभी 5 संख्या 10 संख्याओं का समूह भी हो सकता है, लेकिन आवृत्ति होती है आवृत्ति अशांत संख्याओं के अंदर। अब है अनावृत्ति अशांत। इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, संख्या आती भी जा रही है और किसी निश्चित पैटर्न में नहीं आ रही। जैसे 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1, इस तरह से कोई संख्या आ रही जहां कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, यानी आप कोई समूह बना ही नहीं सकते जो आपको बार बार रिपीटेशन में मिल जाए। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अनावृत्ति अशांत। तो आज की क्लास में हमने उचित भिन्न, पहले तो भिन्न क्या होता है ये देख लिया, उचित अनुचित मिश्र भिन्न, सम्मिश्र, इकाई भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, दशमलव भिन्न, इन सब के बारे में एक बेसिक परिचय किया। अगर हम इनको समझें और इनके संबंधित सवाल करें तो एक एक पर एक एक क्लास या एक एक वीडियो बन सकता है। तो अगर आपको जरूरत महसूस हो किसी भी एक टॉपिक पर और पढ़ने की तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।